अलीगढ़ में अल्पसंख्यक व बहुजन समाज संघ के नेतृत्व में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में अलीगढ़ जनपद में मीट व्यापार से जुड़े वैध व्यापारियों के साथ हुई कथित मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर चिंता जताई है। साथ ही अवैध मीट फैक्ट्रियों की जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभावी निगरानी व्यवस्था लागू करने की मांग की गई। वहीं संगठनों का कहना है कि देश और प्रदेश में बढ़ती मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामाजिक माहौल को खराब कर रही हैं। उन्होंने ऐसे मामले में सख्त कानून और जिम्मेदार संगठनों पर रोक लगाने की मांग करते हुए राष्ट्रपति के नाम में ज्ञापन भी सौंपा है। देखिए हमारे सहयोगी शायज़ सिद्दीकी की खास खबर। देश और प्रदेश में जिस तरीके से कुछ आरएसएस, बीजेपी और हिंदूवादी संगठन के लोग हमारे देश का, हमारे प्रदेश का, हमारे जिले का जो मुस्लिम भाईचारा है, आपसी जो सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को लेकर के आज अल्पसंख्यक बहुजन कल्याण संघ की तरफ से जो एक हमारी नॉन पॉलिटिकल संस्था है, उसके माध्यम से हमने आज राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय और जिलाधिकारी महोदय, मंडलायुक्त महोदय को ज्ञापन देकर के हमने ये मांग की है कि हम सभी लोग अमन पसंद लोग, हम ये नहीं चाहते कि हमारे ज़िले का, हमारे शहर का, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का भाईचारा अमन चैन मतलब बिगड़े। लेकिन कुछ लोग मतलब जो है अवैध मीट के नाम पर या किसी होटल के नाम पर या किसी दुकानदार के नाम पर या बिरयानी के नाम पर तमाम तरह की जो घटनाएं आपने देखा होगा कि बरेली के अंदर एक जो हमारी छात्रा थी वो अपना बर्थडे मना रही थी, वहाँ उस बर्थडे में उसके जो छात्र मित्र दो वहाँ मुस्लिम पहुँच गए, उनको जो आरएसएस, बजरंग दल और तमाम जो हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने उनके साथ मारपीट की। कल उसमें से 5 गिरफ्तार हुए। उसके अलावा उत्तराखंड में एक हमारे त्रिपुरा का छात्र जो पढ़ाई कर रहा था, उसको इतना पीटा गया कि 15 दिन के बाद इलाज दौरान उसकी हत्या हो गई। अलीगढ़ में आपने देखा होगा उसकी मृत्यु हो गई तो हत्या ही हुई ना, मेरी बात सुनो। उस पर हमला हुआ, 15 दिन के बाद उसकी हत्या हो गई। उसके अलावा आपने देखा होगा कि मई के महीने में या शक की बुनियाद पर 4 अतरौली के मीट व्यापारियों के साथ किस तरीके से मारपीट की गई थी, उसकी पुनरावृत्ति अभी इसी महीने में जो अतरौली का मीट व्यापारी था रईस कुरैशी, शरीफ कुरैशी, उसके साथ भी घटना की पुनरावृत्ति हुई। आपने देखा होगा कि मथुरा रोड पर एक चिकन बिरयानी बेचने वाले को एक हिंदूवादी संगठन का व्यक्ति जाता है, कहता है दुकान नहीं खुलेगी। कोई होटलों की चेकिंग कर रहा है, कोई किसी की चेकिंग कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई वैध अवैध है तो उसको आप लिख करके दीजिए, उसका काम जिला प्रशासन का काम है, उसकी जांच जिला प्रशासन करेगा। संविधान और कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। तो ये लोग जो है शहरों का, आपने देखा होगा कि बुलंदशहर में एक सब्जी विक्रेता को पीट के मार दिया, बिहार के अंदर नवादा में एक कपड़ा व्यापारी की हत्या कर दी, उत्तराखंड में त्रिपुरा का एक छात्र की हत्या कर दी, तमाम बरेली में, गाजीपुर में, तमाम शहरों में ये लोग, कोई बजरंग दल, कोई बजरंग बल, कोई करणी सेना, कोई भरणी सेना, कोई हिंदू रक्षा दल, तमाम तरह के दल बना करके। किस तरीके का ज्ञापन दिया गया है, क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है कि देखिए जो अवैध मीट जो चल रहे हैं फैक्ट्रियाँ अलीगढ़ के अंदर, कुछ लोग लाइसेंस लिए पड़े, लेकिन जो लाइसेंस में जो फॉर्मेलिटी है उससे ज़्यादा कटान कर रहे हैं। बीमार पशुओं की जांच होनी चाहिए, उनकी बिना जांच के, बिना डॉक्टर माने के उनका मतलब मीट काट करके परोसा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जब लिंचिंग हुई थी तब यह तय हुआ था कि तमाम फैक्ट्री जो छोटे व्यापारियों को मीट डोर स्टेप डिलीवरी देंगी और उसको मतलब गाड़ियों से उनकी दुकानों तक पहुंचाएंगी। वो प्रथा क्यों बंद हुई? तो उसे चालू कराया जाए और जो अवैध मीट फैक्ट्री उनकी भी जांच कराई जाए और जो लाइसेंस जिन पर क्षमता से। क्या आश्वासन मिला है आपको? देखिए हमने ज्ञापन दिया, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जांच कराएंगे, कार्रवाई करेंगे। की बात आप करते हैं, बांग्लादेश के अंदर तमाम हिंदुओं को मारा जा रहा है, एमआईएम के द्वारा कोई सवाल, कोई देखिए हमारे एमआईएम छोड़िए, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इसकी निंदा की है, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, हम उसकी निंदा करते हैं। लेकिन जो हिंदूवादी और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग जो आवाज उठाते हैं, तो वो बात करें कि शेख हसीना को वहाँ के शरण किसने दी है, और वहाँ जब 50वां जब विजय दिवस मनाया गया तो वहाँ पर बिरयानी खाने कौन गया था? मोदी जी गए थे। और तमाम चीजें मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी जिम्मेदारी है, हम इसकी निंदा करते हैं। देश के प्रधानमंत्री शाह हो रही है बांग्लादेश में घटना हुई। देखिए अरे मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री जब उनकी दखलंदाजी है पूरी, उनकी दोस्ती है, उनकी मित्रता है।
से नहीं आ पाए सर। शकुंतला भारती जी पूर्व मेयर अलीगढ़, उनकी तरफ से भी ये ज्ञापन दिया गया है सर। दूसरा सर, ये जो हमने इसमें सभी दलों को शामिल किया था, धर्म भैया जी जो हिंद विश्व प्रसिद्ध के जिला मंत्री हैं, उनको भी उन्होंने भी अपना नाम लिखवाया है। दूसरा, हरिओम जी बजरंग दल से हैं। तीसरा, परचम पार्टी नाजिम इलाही राष्ट्रीय अध्यक्ष। ज्ञापन सर अल्पसंख्यक एवं बहुजन कल्याण सर और हमारे MIM से जिला अध्यक्ष यामीन अब्बासी पार्षद साहब, इनकी तरफ से ये ज्ञापन दिया जा रहा है सर। शकुंतला भारती जी पूर्व मेयर अलीगढ़, उनकी तरफ से भी ये ज्ञापन दिया गया है सर। दूसरा सर, ये जो हमने इसमें सभी दलों को शामिल किया था, धर्म भैया जी जो हिंद विश्व प्रसिद्ध के जिला इसी वजह से नहीं आ पाए सर। शकुंतला भारती जी पूर्व मेयर अलीगढ़, उनकी तरफ से भी ये ज्ञापन दिया गया है सर। दूसरा सर, ये जो हमने इसमें सभी दलों को शामिल किया था, धर्म भैया जी जो हिंद विश्व प्रसिद्ध के जिला मंत्री हैं, उनको भी उन्होंने भी अपना नाम लिखवाया है। दूसरा, हरिओम जी बजरंग दल से हैं। तीसरा, परचम पार्टी नाजिम इलाही राष्ट्रीय अध्यक्ष देना चाहते हैं। बाकी हमारे जितने भी अलीगढ़ के संगठन हैं 24/7 सर, हम आप लोग हमारी सबकी सुरक्षा में रहते हैं। सब आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप जिस तरीके से अलीगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर के काम कर रहे हैं, उसी पर हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। सर, इसी के लिए हम चाहते हैं कि आप हमारे ज्ञापन को